अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल जो इंजीनियर, जिसे हम QA QC इंजीनियर बोलते हैं, वो प्रोजेक्टों में अक्सर डिप्यूट होते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो प्रोजेक्ट पे जो इंजीनियर QA QC होते हैं उनका क्या रोल होता है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि QA और QC में आपस में डिफरेंस क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ QA QC इंजीनियर की क्या होती है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साइट पे काम करते हैं। दोस्तों, जैसे कि कोई भी QA QC इंजीनियर प्रोजेक्टों पे काम करता है तो उसकी इम्पॉर्टेंट इस वजह से होती है क्योंकि वो जो भी काम करवा रहा होता है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से करवा रहा होता है। जो भी काम स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा या कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होगा, तो उस काम की या उस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और फाइनल जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सेटिस्फाई रिज़ल्ट मिलेगा। उससे जो कस्टमर है या कंज्यूमर है या क्लाइंट है वो सेटिस्फाई होगा और उससे ये फ़ायदा होगा कि तो जो हमारी प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट हमने काम किया है उस काम की एक रिज़ल्ट अच्छे होने की वजह से उसकी लाइफ टाइम बढ़ेगी। लाइफ टाइम बढ़ने की वजह से उसकी मेंटेनेंस जो है वो कम यूज़ होगी और उसकी वजह से मेंटेनेंस कम होगी तो हमारे पैसा भी सेफ होगा। तो हमें एक तसल्ली बख्श रिज़ल्ट मिलेगा कि जो ये चीज़ बनी हुई है एक स्टैंडर्ड या क्वालिटी के हिसाब से बनी हुई है। तो इस वजह से हम क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमें तसल्ली बख्श रिज़ल्ट मिले। जो भी हमें रिज़ल्ट मिले तो वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड के हिसाब से रिज़ल्ट मिले और उस वजह से हमारा काम भी सेटिस्फाई होगा। तो हम बेसिकली इस वीडियो में QA QC का मेन जो फंक्शन है वो क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है और क्वालिटी अश्योरेंस करनी होती है। अब हम समझते हैं क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद मैं आपको रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो प्रोजेक्ट में QA और QC इंजीनियर होता है उसके क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मगर ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा कि आपको तभी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो शुरू करते हैं QA और QC में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, क्वालिटी अश्योरेंस का मेन फोकस ये होता है कि प्रिवेंट करे डिफेक्ट्स को। इसका मतलब है प्रिवेंट डिफेक्ट्स को करे तो कोई भी जैसे डिफेक्ट्स हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है जो भी प्रोजेक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं आए। उसका फॉर एग्जांपल मैं मिसाल ये दूंगा, जैसे कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग बन रही होती है, स्पेसिफिकेशन बन रही होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बन रहे होते हैं, BOQ बन रहा होता है, तो उसको इस तरह से हम बनाएं तो उसमें कोई गलतियां नहीं हो। तो गलतियां नहीं होगी तो वो जो हमारी बेसिक चीज़ है या वो बेसिक रिक्वायरमेंट वो सारी स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरी होगी, तो उसमें भी कोई भी गलती या मिस्टेक आगे चल के नहीं होगी क्योंकि वो पहले ही आपने प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो मेयार के हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं और स्टैंडर्ड के हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इससे आपकी प्रिवेंट जो है मिस्टेक होगी, जो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। तो इससे हमारे जो प्रिवेंट डिफेक्ट्स होंगे, माना आगे जो भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन होगी तो वहाँ पर डिफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि हमने बेस वर्क या स्टार्टिंग वर्क वो एक अच्छा किया हुआ है, स्टैंडर्ड के हिसाब से किया हुआ है। अब इसी का हम समझते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या कहता है। और क्वालिटी कंट्रोल का मेन फोकस ये होता है कि आइडेंटिफाई और फिक्स डिफेक्ट्स करे। इसका मतलब है जैसे हम साइडों पे काम को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, तो इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम सुपरविज़न जो करते हैं तो वो चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ड्राइंग या कॉन्ट्रैक्ट के मेयार से। तो वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और जो काम इम्प्लीमेंट हो रहा होता है तो उसको फॉलो करवाते हैं। उससे फॉलो जो भी आपको डिफेक्ट्स नज़र आया, जो भी गलती नज़र आई, तो वो आप उनको हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करके बाद उसको सही कराएंगे। तो वो आपकी जो स्टैंडर्ड या क्वालिटी के हिसाब से काम होगा। और दूसरा है क्वालिटी अश्योरेंस। जब भी हम किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम उसकी QA का मतलब क्वालिटी अश्योरेंस उसकी करवाते हैं, जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई गलती नहीं हो। जैसे हमारा रॉ मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं प्रोजेक्टों पे हमें पाइप लगाने, जो पाइप की मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें केमिकल कंपोजिशन कितनी होनी चाहिए, हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जो बेसिक मटेरियल होता है वो मटेरियल की जो रॉ मटेरियल होता है तो उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है।
और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है, फाइनल प्रोडक्ट की फिर वो इंस्पेक्शन दोबारा होती है। तो फाइनल प्रोडक्ट की जो वो इंस्पेक्शन होती है तो उसको हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। जो भी हमें प्रोडक्ट मिली है, फॉर एग्जांपल अभी पाइप की बात कर रहे हैं तो पाइप अभी मैन्युफैक्चर होकर मिल गया है तो फिर उसकी इंस्पेक्शन करनी है। उसकी इंस्पेक्शन कैसे करेंगे तो वो उसकी क्वालिटी कैसे कंट्रोल करेंगे, जो रिज़ल्ट है तो आप उसको दोबारा एक दफ़ा लेबॉरेटरी से टेस्ट कराएं, फिज़िकल चेक करें, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक स्टैंडर्ड की मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट होकर फाइनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है तो वो पूरी हुई है या नहीं है, तो उसको हम लेबॉरेटरी से चेक करते हैं प्रोडक्ट को। अगर प्रोडक्ट हमारी वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को जो क्वालिटी एश्योरेंस में हमने की थी वो फिल होकर फिर फाइनल प्रोडक्ट हो गई और फाइनल प्रोडक्ट भी जो हमें मिली है तो उसके रिज़ल्ट बिल्कुल सेटिस्फाइड है और स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उसको हम क्वालिटी कंट्रोल बोलेंगे। और दूसरा पॉइंट ये क्वालिटी एश्योरेंस का ये है कि वो जो भी हमारा प्रोसेस होता है या प्रोसीजर होता है तो उस प्रोसेस या प्रोसीजर की क्वालिटी इम्प्रूव करता है। वो हम अभी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम किसी भी काम की ट्रेनिंग करवाते हैं तो जैसे जो हमारे प्रोसेस वाले लोग हैं या प्रोसेस का काम हो रहा है वो उनको ट्रेनिंग कराएं तो वो स्टैंडर्ड को मीट करें, या हमारे डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उसकी चेक एंड बैलेंस सही हो रहा है, उसके रिज़ल्ट सही आ रहे हैं, तो उसकी एक ट्रेनिंग हो गई, एक डॉक्यूमेंटेशन को हम मेंटेन कर रहे हैं और उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फाइलिंग होती है या चेक लिस्ट होती है या वेरिफिकेशन होती है, तो ये सारे जो प्रोसेस और प्रोसीजर के दौरान जो चीज़ें हो रही होती है तो उसकी हम जो क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं तो वो जो प्रोसेस हो रहा है या उसका जो ऑडिट हो रही है या उसकी चेकिंग हो रही है या उसको लुक आफ्टर किया जा रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से और एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से वो सही हो रहा है तो उसको हम क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। हम अगर क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो जो प्रोसेस या प्रोसीजर होने के बाद जो फाइनल हमें प्रोडक्ट मिली है तो फाइनल प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड को मीट करके हमें जो रिज़ल्ट आए तो उसको वेरीफाई किया, उसको चेक किया और उसकी क्वालिटी हमने देखी, या काम हमें एग्जीक्यूट किया और उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने करवाया, जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करवाया, जो भी रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट की वो फुलफ़िल किए, प्रेशर टेस्टिंग किए, माना टेस्टिंग कमीशनिंग किए और जो फाइनल हमें चीज़ मिली है वो हमारे स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट से मिली है तो हम इसको क्वालिटी कंट्रोल बोलेंगे। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो क्वालिटी कंट्रोल से पहले होती है और क्वालिटी कंट्रोल जब फाइनल प्रोडक्ट बन रही होती है या बन गई होती है उस टाइम इसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो उसको क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा QA QC जो प्रोफेशनल इंजीनियर होता है तो वो सारा इसको चेक एंड बैलेंस करता है, लुक आफ्टर करता है प्रोडक्ट्स को, या जो इंस्टॉलेशन हमारी हो रही है या इंस्टॉलेशन से होने से पहले जो भी हमें काम देखना है। तो इस तरह से जो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, जो प्रोजेक्ट में सारे काम हो रहे होते हैं, वो हमारा QA QC जो प्रोफेशनल इंजीनियर होता है तो उसको वो लुक आफ्टर करता है और क्वालिटी को कंट्रोल कराता है। तो हम बेसिक जो रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ जैसे आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोस्तों, जो हमारा QA और QC इंजीनियर होता है वो प्लानिंग एंड कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारा जो प्लानिंग का शेड्यूल बना होता है उस शेड्यूल के हिसाब से जिसमें टाइम, ड्यूरेशन और मटेरियल और जो काम जिस वक्त पे होना चाहिए था, जो मटेरियल जिस टाइम पे आना चाहिए था या जो पेमेंट होनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करता है। तो प्लान या शेड्यूल के हिसाब से काम को करवाता है और उसको कंट्रोलिंग भी करता है उसकी। तो उस दौरान जो काम हो रहा होता है उसकी रजिस्टर या रिकॉर्ड जो भी हो रहा है तो उसको मेंटेन करता है। जो MEP का काम है या HVAC का काम है, प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है तो उसकी लुक आफ्टर भी करेगा और उसको रजिस्टर भी करेगा, उसका रिकॉर्ड जो मेंटेन करेगा, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड मटेरियल के यूज़ हो रहे हैं या मुख्तलिफ वर्क इंस्पेक्शन है उसको फॉलो करते हुए। और जो भी फिर मटेरियल साइट पे आया तो मटेरियल की आपको इंस्पेक्शन करेगा, मटेरियल साइट पे आया उसकी चेक करेगा मटेरियल को। अगर मटेरियल की टेस्टिंग करवानी है तो वो टेस्ट करेगा खुद, या लेबॉरेटरी से टेस्ट करवानी है तो वो लेबॉरेटरी से टेस्ट करेगा। टेस्ट होने के बाद उसके रिज़ल्ट जो है मटेरियल इंस्पेक्शन के ज़रिए उसको चेक करेगा। अगर सेटिस्फाई है तो उसको इम्प्लीमेंट कराएगा या एग्जीक्यूट कराने की इजाज़त देगा। तो फिर वो जो भी काम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है तो मटेरियल हमारा पहले तो सेटिस्फाइड है तो फिर उसकी इजाज़त देगा, क्यों इस दौरान ही
इस तरह से ये क्वालिटी चेक की जाती है मटेरियल की। फिर जब एग्जीक्यूशन पे आता है तो फिर उस दौरान हमारे वर्क चेक किए जाते हैं। और जो भी मटेरियल हमारा साइट पे आया है तो उसकी जो मटेरियल की स्टोरेज या मटेरियल हैंडलिंग उसको भी लुक आफ्टर करेगा। मटेरियल ये नहीं तो जो आ गया है तो आपने उसको ज़मीन पे बिछा दिया, पानी में पड़ा हुआ है या उसकी प्रोटेक्शन नहीं हो रही, तो उसको भी लुक आफ्टर करता है। मटेरियल जो है स्टोरेज उसकी प्रॉपर करवाता है। और मटेरियल जब इंस्टॉलेशन हो रहा होता है या इंस्टॉल हो गया होता है या इंस्टॉलेशन के प्रोसेस होता है तो उसकी भी प्रोटेक्शन की जाती है। फॉर एग्जांपल डक्ट हमारे लग रहे हैं तो उनकी ओपनिंग खुली हुई है, कबूतर जा रहे हैं, डस्ट गंद कचरा जा रहा है या पानी जा रहा है तो वो हमारी चीज़ें ख़राब होंगी। या पाइप लगे हुए हैं तो उसकी प्रोटेक्शन नहीं है, मुंह खुले हुए हैं तो वो सारी चीज़ों अंदर से चीज़ें घुसती जाएंगी, फिर वो चीज़ों की क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। या मटेरियल ऐसे नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है या मटेरियल आपने हैंग किया हुआ है, वो सेफ्टी के हिसाब से नहीं है, तो प्रॉपर जो उसकी हैंडलिंग होगी या प्रॉपर उसकी स्टोरेज होगी या प्रॉपर उसकी शिफ्टिंग होगी, इन सारी चीज़ों को वो देखेगा। तो उस दौरान जो भी हमारी एक्टिविटी हो रही है, जो भी काम हो रहा है, उस एक्टिविटी की रिपोर्ट बनाएगा या उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और कौन से दिन कौन सा काम हुआ, कौन सी एक्टिविटी हुई। बेसिकली वो एक्टिविटी जो शेड्यूल के हिसाब से होती है उसको फॉलो करते हुए और वो काम फिर शेड्यूल के हिसाब से वो कंपेयर भी किया जाता है तो वो काम जो है वो फास्ट प्रोग्रेस में चल रहा है या स्लो में चल रहा है या शेड्यूल के हिसाब से फॉलो हो रहा है। और दूसरा ये टेंडर हमारे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होते हैं या स्पेसिफिकेशन होती है या टेक्निकल सबमिटल होते हैं, तो उनके हिसाब से सारे कामों को देखा जाता है। जैसे हमारा टेक्निकल सबमिटल है तो वो अप्रूव हुआ है तो मटेरियल उसके हिसाब से आएगा, फिर उसकी इंस्पेक्शन होगी, फिर उसकी इजाज़त होगी। मटेरियल आया है तो फिर उसकी स्पेसिफिकेशन है तो उसकी सारी डिटेल उसमें दी गई है, तो मटेरियल के कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो वो देखा जाता है। या जो टेंडर डॉक्यूमेंट होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें मज़ीद डिटेल होती है, तो मटेरियल की सारी जानकारी, मटेरियल की इंस्टॉलेशन, मटेरियल के कौन सा ब्रांड होना चाहिए, मटेरियल की जो स्टैंडर्ड कौन से होने चाहिए, सारी चीज़ें हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से मिलेंगे या टेक्निकल सबमिटल से मिलेंगे या टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर QA QC को इनके बारे में मालूमात होनी चाहिए, अगर मालूमात होगी तो फिर वो काम को भी सही इम्प्लीमेंट करा सकता है, जो स्टैंडर्ड या क्वालिटी के हिसाब से मेंटेन कर सकता है। और जो भी काम होगा तो वो शेड्यूल को फॉलो करते हुआ होगा और मगर ड्राइंग के देखकर होगा। जो ड्राइंगें होती है सारी लेआउट या प्लान या सेक्शन उसमें दिए होते हैं, तो ड्राइंगों को फॉलो करते हुए काम होगा। और जो काम हो रहा है तो फिर उसकी इंस्पेक्शन भी होगी साइड में। अगर काम सही नहीं हो रहा तो NCR नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट या नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट एक बनती है, जो अगर काम बताने के बाद भी वो मेंटेन क्वालिटी नहीं की जा रही है तो फिर वो उसकी पेमेंट भी नहीं होगी। जब तक वो काम सही नहीं होता तो वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, वो तब तक वो काम विद होल्ड होगा। तो वो NCR करने के बाद वो हर हालत में उस काम को रिप्लेस करना है तो वो रिप्लेस करेंगे, रेक्टिफाई करना है तो रेक्टिफाई करेंगे। अगर उसको कुछ भी क्वालिटी मेंटेन करनी जो स्टैंडर्ड के हिसाब से या ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो नहीं कर रहा तो उसको हर हालत में करना होता है, वरना उसकी क्लियरेंस नहीं मिलती। तो उस दौरान जो भी चेक लिस्टें चेक करनी होती है या उसकी इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग करनी होती है तो वो इंस्टॉलेशन के बाद वो टेस्टिंग, कमीशनिंग की जाती है। कुछ टेस्टिंग जो है वर्क ड्यूरेशन के दौरान की जाती है, जो काम हो रहा है उस दौरान पार्शियल टेस्टिंग की जाती है। और जब काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद भी सारे सिस्टमों की टेस्टिंग की जाती है, फिर कमीशनिंग की जाती है। बेसिकली उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो रिजल्ट्स है या पैरामीटर्स हैं वो चेक किए जाते हैं, तो वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से रिज़ल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या पैरामीटर मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो पैरामीटर मीट कर रहे हैं और स्टैंडर्ड के हिसाब से रिज़ल्ट आ रहे हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड में बताए हुए हैं, तो फिर वो सेटिस्फाई होते हैं। फिर उसके सर्टिफिकेट इशू होता है, तो टेस्टिंग, कमीशनिंग सेटिस्फाइड हो गई, उसके रिज़ल्ट भी अटैच किए जाते हैं और जैसे क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। तो जैसे भी टेस्टिंग, कमीशनिंग हो रही होती है या काम हो रही होती है उस दौरान जो क्लाइंट के लोग होते हैं या कस्टमर होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आगे वो फीचर में मेंटेनेंस का काम करेंगे या सिस्टम को वो ऑपरेट करेंगे
तो वो जो आगे काम भी हो तो वो क्वालिटी के हिसाब से हो और प्रॉपर उसकी हैंडलिंग या ऑपरेशन होगी तो उसकी लाइफ भी इंक्रीज़ होगी। तो उससे क्या होगा कि फिर वो आपका क्लाइंट या कस्टमर है वो भी सेटिस्फाई होगा, प्रोजेक्ट भी हमारा अच्छा चलेगा और अच्छी उसकी लाइफ होगी और उसमें मेंटेनेंस के हिसाब से पैसे भी हमारे सेव होंगे और आखिर में तारीफ़ भी होगी क्योंकि आपने काम क्वालिटी या QA QC या के हिसाब से वो अच्छा किया है या उसकी क्वालिटी मेंटेन की गई है। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।